उदयपुर के भीड़-भाड़ वाले बस स्टैंड पर उस दिन सब कुछ सामान्य सा ही था। लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर भाग रहे थे, टिकट खिड़कियों पर लाइनें लगी थीं और बसों के इंजन गूंज रहे थे। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा इंसान था जिसकी लड़ाई उस मंजिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने के हक की थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं बल्कि पूरे पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता को बेनकाब करती है। दोस्तों, ये कहानी है उदयपुर के अर्थ डायग्नोस्टिक के सीईओ और पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंदर सिंह की। एक ऐसे शख्स की जो खुद 50% शारीरिक दिव्यांगता के साथ जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हिम्मत और आत्मसम्मान में किसी से कम नहीं। पर उस दिन जब वे जयपुर जाने के लिए उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे, तो जो कुछ उनके साथ हुआ उसने न सिर्फ उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां कानून बराबरी की बातें करता है, जहां दिव्यांग जनों के अधिकारों को संविधान और कानून दोनों ने सुरक्षित किया है, वहीं एक बस स्टैंड पर एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए अंदर घुसना तक एक जंग बन जाए, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? लापरवाही, उदासीनता, या फिर सिस्टम की वो सच्चाई जिसे हम देखने से अक्सर बचते हैं। डॉक्टर अरविंदर सिंह जब बस स्टैंड पहुंचे तो उनकी परेशानी का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। प्रवेश द्वार पर न कोई रैंप, न कोई सहूलियत, सिर्फ सीढ़ियां जो उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी, या किसी भी दिव्यांगजन के लिए ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं। हर कदम पर उन्हें यह एहसास हो रहा था कि ये जगह उनके लिए बनाई ही नहीं गई है। जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें बार बार ये बता रही हो कि ये सिस्टम तुम्हारे लिए नहीं है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर और दूसरों की मदद से वे अंदर पहुंचे, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। पूछताछ खिड़की तक पहुंचना भी एक चुनौती था। वहां भी दिव्यांगजनों के लिए कोई अलग काउंटर नहीं था। लंबी लाइन, भीड़ का दबाव और सिस्टम की बेरुखी, इन सबके बीच उनका संघर्ष और ज्यादा गहरा होता चला गया। जब उन्होंने व्हील चेयर के बारे में पूछा तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। डिपो में ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं। अब दोस्तों, ये सुनकर सवाल उठता है कि आखिर ये कैसा सार्वजनिक परिवहन तंत्र है जहां सबसे बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। काफी मशक्कत के बाद वे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, टिकट लिया। उम्मीद थी कि अब सफर शुरू होगा, लेकिन असली झटका तो तब लगा। अब साहब, बस में चढ़ने के लिए न कोई रैंप था, न कोई सहायक व्यवस्था। ऊंची सीढ़ियां उनके सामने थी, एक ऐसी दीवार की तरह जिसे पार करना उनके लिए लगभग असंभव था। वहां खड़े लोग शायद बस में आराम से चढ़ रहे थे, लेकिन डॉक्टर सिंह के लिए यह बस एक सपना बन गई। एक ऐसा सपना जो सिस्टम की लापरवाही के कारण टूट गया। चोट लगने का खतरा इतना ज्यादा था कि उन्होंने खुद को रोक लिया और आखिरकार मजबूरी में उन्हें निजी वाहन से जयपुर जाना पड़ा। यह सिर्फ एक असफल यात्रा नहीं थी, ये उस अधिकार की हार थी जो उन्हें कानून ने दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। डॉक्टर सिंह ने इस अन्याय को चुपचाप सहने के बजाय इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने उदयपुर लोक अदालत में एक याचिका दायर की, एक ऐसी याचिका जिसने अब पूरे सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लोक अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी किया है। आदेश में साफ कहा गया कि निगम के चेयरमैन खुद या कोई सक्षम अधिकारी अगली सुनवाई में उपस्थित होकर इसके जवाब दे। अब ये सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अब जवाब देना ही होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को तय की गई है और अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि रोडवेज क्या जवाब देता है। डॉक्टर सिंह ने अपनी याचिका में सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं बताई दोस्तों, बल्कि उन हजारों लाखों दिव्यांगजनों की आवाज उठाई है जो रोज इसी तरह की समस्याओं से जूझते हैं। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड पर न तो दिव्यांगों के लिए अलग पार्किंग है, न शौचालय, न मार्गदर्शन के लिए साइन बोर्ड, और ना ही कोई ऑडियो अनाउंसमेंट सिस्टम है। यानी एक ऐसी जगह जो सार्वजनिक तो है लेकिन सभी के लिए समान रूप से सुलभ नहीं है। यह स्थिति सीधे तौर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन है, जिसमें साफ कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना अनिवार्य है। इसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी शामिल। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि सुगम्यता कोई सुविधा नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है, और जब यह अधिकार छीन आ जाता है तो यह सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि गरिमा का उल्लंघन भी है। डॉक्टर सिंह के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं, एक आईना है जो हमारे सिस्टम की सच्चाई दिखाता है, बताता है कि हम कितने भी बड़े बड़े दावे कर लें, जमीनी हकीकत अभी भी बहुत पीछे है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक दिव्यांगजन इस तरह की परेशानियों का सामना करते रहेंगे? कब तक उन्हें हर छोटी बड़ी सुविधा के लिए यूं संघर्ष करना पड़ेगा, और कब तक सिस्टम अपनी जिम्मेदारियों से यूं ही मुंह मोड़ता रहेगा? ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा, ये एक आंदोलन की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि जब एक आवाज उठती है तो वो कई और आवाजों को जन्म देती है। अब देखना यह है कि 29 मई को होने वाली सुनवाई में क्या होता है। क्या रोडवेज अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या सुधार के ठोस कदम उठाए जाएंगे, या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह कहीं दबकर रह जाएगा? लेकिन एक बात तो साफ है, इस बार सवाल सीधा है और जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ सफर का सवाल नहीं है, ये हक का सवाल था। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, और क्या ये सारी चीजें आपने भी नोटिस की है? क्या जो डॉक्टर अरविंदर सिंह ने मामला उठाया है वो बेहद गंभीर नहीं? क्या सभी को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। अभी कुछ समय पहले मुझको बाहर जाना था, तो मैंने बस स्टैंड का टिकट लिया और उधर गया। वहां जाकर जब मैंने स्थिति देखी तो बड़ी खराब थी, खासतौर से मेरे लिए, क्योंकि मैं डिसेबिलिटी से सफर करता हूँ। तो ना तो वहाँ रैंप थे, ना वहाँ पर जो बसेस थी उनमें प्रॉपर चढ़ने की सुविधा थी, और इवन टिकट लेने के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने जब पढ़ा था तो डिसेबिलिटी का जो कानून है उसके अंदर तो लिखा हुआ था कि ये सारी की सारी सुविधाएं मेरे को बस स्टैंड पर मिलेंगी, लेकिन वहां पर गया तो कुछ भी नहीं था। फिर मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी करके पहुंच तो गया जहां पर मुझे पहुंचना था। ज्यादातर लोग यहाँ पर आकर ठहर जाते हैं, पर मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये मेरा अधिकार था तो मैं ठहरूंगा तो नहीं। मैंने उसके लिए प्रॉपर नोटिस लिखा, कोर्ट गया, और आपसे मुझे शेयर करते हुए इस बात का बहुत खुशी है कि जज साहब ने इसका कॉग्निजेंस लिया और लोक अदालत से परिवहन निगम को नोटिस जारी किया गया है कि वो यहाँ पर 29 मई को उपस्थित हों और बताएं कि ये वाली डेफिशिएंसी और ये वाली जो शिकायत थी उस पर उनका क्या कहना है। तो मेरा इसके पीछे, इस वीडियो के पीछे मकसद ये था कि अगर आपके साथ कभी भी कहीं पर कोई भी अन्याय हो रहा हो, आपके कानूनी अधिकारों की अवहेलना हो रही हो, तो प्रॉपर रूट चुनिए। कोर्ट आपकी मदद करेगा, शासन आपकी मदद करेगा, पर सही तरीके से उसकी आवाज उठाइए।